आज एक 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 क्या बोलूं, बहुत इंटेंसिव जनसंपर्क है। ऐसा नहीं कि एक दो जगह गए और आगे निकल गए या मेन चौपाल पे गए और आगे निकल गए, तो उस तरह से नहीं है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें, ख़ास तौर पे जो पुराने साथी हैं मेरे पिताजी के टाइम के, नए लोग जो बहुत भारी संख्या में जुड़ने लग रहे हैं। तो उस नाते 55 गांव हो गए। 18 तारीख तक हमारे 63 हो जाएंगे, करीब करीब पूरा हल्का खत्म ही हो जाएगा उसके बाद। सर प्रश्न चल रहा था, मैं एक बात ये है कि पत्रकारों से पूछ के बताएं आपसे कि मैं तो उचाना से चुनाव लड़ूंगा, वीरेंद्र सिंह परिवार उचाना से भागना चाहिए, उचाना तो क्या वो उचाना से रहेंगे? यार देखो, ऐसा है, मतलब एक बाहर वाला आदमी घर वाले को कह रहा है तो अपने घर में रहोगा या नहीं रहोगा, इसका क्या जवाब देगा कोई आदमी? हमारा तो घर है, हम छोड़ के किस जाओगे? छोड़ के कहीं जाएंगे तो वो जाएंगे। लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि वो चुनाव लड़ने उचाना से आ रहे हैं दोबारा, क्योंकि लोगों के बड़े सवाल हैं उनसे। 4.5 साल वो इतने प्रदेश की बिल्कुल बागडोर उनके हाथ में थी, तो लोगों के बहुत सवाल हैं उनसे। हालांकि लोगों ने कुछ सवालों के जवाब तो लोकसभा इलेक्शन में दे दिए, थोड़े से और देने रह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अक्टूबर में और हो जाएगी। प्रमुख मुद्दे हैं जो मुद्दे देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार का। वो बहुत बेरोजगारी का जो आलम है वो आंकड़े जो बताते हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। और खास तौर पे पिछले कुछ टाइम से जो ये चलन अब तो बहुत व्यापक हो गया है, ये विदेश जाने वाला, ये कोई ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से विदेश जाने लग रहा हो। कोई आदमी अपनी धरती बेच के या घर की और कोई संपत्ति बेच के विदेश नहीं जाता। इसका कारण यही है कि प्रदेश में उनको रोजगार की संभावनाएं जो बहुत कम नजर आ रही हैं, इसी वजह से इतना भारी पलायन हो रहा है। तो एक तो समस्या ये है। दूसरी, अब कोई कुछ ही कह लो, कृषि का और मौसम का बड़ा सीधा सीधा संबंध है। और इस बार हमारे सामने है जिस प्रकार से मानसून फेल हुआ है। हालांकि मौसम विभाग तो रोज कहता है कि अगले 4 दिन मूसलाधार बारिश, और लेकिन 1.25 महीना हो गया और लोगों को जीरी का नुकसान है। वो तो चलो खैर एक मौके की बात होगी, बट अन्यथा एग्रीकल्चर में जो स्ट्रेस है वो सिर्फ उचाना हल्का या जींद की बात नहीं है, वो पूरे हरियाणा पंजाब का जो कहानी है वो एक जैसी सी है। तो ये मुद्दे हैं। उसके अलावा पानी की एक्सेस, पीने के पानी की अच्छी सुविधा हो, और स्कूलों का कई जगह मुद्दा है। कई जगह गांव का साइज ठीक ठाक है लेकिन स्कूल अभी भी 8वीं तक का है। ये समस्या खास तौर पे आती है लड़कियों को, जिनको फिर पड़ोस के गांव में या जो भी आस पड़ोस में 12वीं तक का स्कूल हो वहां जाना पड़ता है। तो उस तरह की कई चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनमें कोई नई समस्या उभर के आ गई। नई तो यही है कि बेरोजगारी की वजह से जो पलायन होने लग रहा है वो तो एक नई चीज है, लेकिन बाकी मुद्दे तो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित जो हैं वो हैं। सर, संजय सिंह खेल मंत्री भाजपा से हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कल शाम को कि विदेश फोगाट अगर हाँ हुए तो बीजेपी उनको राज्यसभा में भेजने के लिए रिएक्शन करेगी, वो एक बार आगे उठकर नहीं, उनका बयान का मैं इस हद तक स्वागत करता हूं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की सोच रहे हैं, लेकिन वो राज्यसभा उसको बीजेपी की बना के भेजने की सोच रहे हैं तो वहां फिर समस्या है। आप उनको सर्वसम्मति से भेजिए अगर भेजना ही है तो। वो कोई किसी पार्टी की थोड़ी है, पूरे देश की धरोहर है वो। और जब उसका वो गोल्ड मेडल जो जीत सकती थी, जब वो हम चूक गए टेक्निकल कारणों की वजह से, वेट की वजह से, तो पूरा देश जिस प्रकार से आहत हुआ है, तो उस पर यदि आदमी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करेगा तो मैं स्वागत करूंगा। अन्यथा मैं इस राजनीतिकरण का खिलाड़ियों के साथ में वो इसको कोई अच्छी चीज नहीं मानता। माहौल नजर आ रहा है प्रोग्राम। हाँ, तो कितना मानते हैं, कितना कांग्रेस पार करेगी? ना, मैं आंकड़े में तो कभी जाता नहीं। आंकड़े में जाने का काम जो भविष्यवाणी करते हैं उनका है, लेकिन मोटी बात मैं आपको जरूर बता सकता हूं
मैं लोकसभा के चुनाव से पहले कहता था कांग्रेस का हाथ बीजेपी के ऊपर भारी है। विधानसभा के लिए ये जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी है। इतना भारी है कि कौन ही उठे बीजेपी, ना उठे ना उठा जावे।